तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर गंति ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेदी निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेदी निरालो, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जगबंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये जगबंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारिवृत्ति, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरे पापियों को पाप से तारती। हरे पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की
बोली भागवत भगवान की, बोली बाकी बिहारी लाल की जय, बोली ब्याजी महाराज की जय, बोली सच्ची दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और सही भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया शांति का विशेष ध्यान रखें। जय जय श्री राधे। जो भी भक्त मंच पर हैं वो कृपया नीचे जाके बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे। सही भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविद तं नरसिंहमहं भजे। लम्बोदरमशु परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनो परमपवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नमः नजामि। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविन्दफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
चूर प्रभु जय जय माखन चोर। गोपाल वालम भवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भववाताहरो श्री राधा नागर सो, और यातन की छाए पड़ो श्याम दुतित नितवो। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री राधिका सदा विपिन कोवा। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, ओ जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए, ओ सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। मेरो मन वानिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास, ओ प्रेम व्याजित नो बढ़ियो अब ना छूटने किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, काशी बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करें और श्री वृंदावन बिहारी से, सेवद बिहारी से प्रार्थना करें कि आप सबको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी
बांके बिहारी की बांकी छटा पर बारे बारे बल जाऊं। बांके बिहारी की बांकी छटा पर बारे बारे बल जाऊं। जन्म जन्म वृंदावन राजा, जन्म जन्म वृंदावन राजा, चरणन की रज पाऊं बिहारी, चरणन की रज पाऊं बिहारी, तेरी चरणन की रज पाऊं। करुणामयी कृपामयी, कृपामयी करुणामयी, मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी, कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। तेरी सावली सूरत ते बस हो ही गया है प्यार मुझे, बस हो ही गया है प्यार मुझे। खा करके जमाने की ठोकर बस तू ही मिला दिलदार मुझे, हाँ तू ही मेरा दिलदार मुझे, बस तू ही मेरा मेरा यार मुझे, बस तू ही मेरा यार मुझे। करुणा भरे करुणा भरे, कृपा भरे, कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाकी बिहारी सरकार, बिहारी सरकार, वो मेरी बाकी बिहारी सरकार, मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरी बाकी बिहारी सरकार, मेरे कुंज बिहारी सरकार, मेरे कुंजी बिहारी सरकार, मेरे कुंजी बिहारी सरकार, मेरे कुंजी बिहारी सरकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा मरुणादय वक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति एवं वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। चतुर्थ दिवस की पावन वेला में कथा श्रवण करने के लिए हम और आप विराजमान हैं। आइए कथा में प्रवेश से पूर्व बारंबार श्री वृंदावन बिहारी के श्री चरणों में नमन वंदन। मेरे जीवन सर्वस्व जीवन आधार श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन। इस ग्राम के स्थान के दिव्य
स्थान पर विराजमान भगवत स्वरूप श्री घासी बाबा के श्री चरणारविंदों में बारंबार नमन। कथा के मध्य विराजमान समस्त भक्त वैष्णव श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आप सबके हृदय आसन पर विराजमान श्री वृंदावन बिहारी के श्री चरणों में बारंबार नमन। हम और हमारे समस्त प्रकर की ओर से आप सबको राधे 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 राधे। भागवत भगवान की जय। तो कल की कथा में बंधु हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्रसन्न कर लिया और महाराज भगवान आए, आकर के भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि उस नन्हे से बालक के मन में इच्छा थी और महाराज घर से निकला था भगवान का भजन करने के लिए और नारद जी जैसे संत ने गुरु मंत्र दे दिया। तो गुरु की कृपा से और अपने मन की भक्ति से आज ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। नन्हा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक। हर किसी के घर में जब बच्चा होता है 5 वर्ष का, उसे क्या ज्ञान होता है? घर से अगर आज के समय पर 20-22 वर्ष का व्यक्ति भी अगर बाहर निकले तो घर वालों को बड़ी चिंता रहती है, लाला देख करके जाना, संभल करके जाना, क्योंकि बाहर जा रहे हो। लेकिन देखो उस माँ को जिसने नन्हे से 5 वर्ष के बालक से कह दिया, जा बेटा जा करके भजन कर, और भजन किया और भजन के प्रभाव से भगवान को पा लिया। और यदि भक्त वास्तविकता में, जरूरी नहीं है कि हर लाल कपड़े पहनने वाला ही संत हो, जरूरी नहीं है कि हर लाल कपड़े पहनने वाला या सफेद कपड़े पहनने वाला ही संत हो। संत व्यक्ति कपड़े से नहीं बनता, व्यक्ति संत अपने मन से बनता है, अपने आचरण से बनता है। अगर आचरण शुद्ध है, मन शुद्ध है तो व्यक्ति संत कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि लाल ही कपड़ा पहनो तो संत माने जाओ। पैंट शर्ट में भी महाराज एक से एक बड़े संत होते हैं, लेकिन वह कौन? जिनका मन और आचरण शुद्ध होता है, श्री बिहारी जी के चरणों में लगा रहता है और वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, संसार का सदैव कल्याण ही करना चाहते हैं। संत किसको कहा गया है? संत वही है जो अपने बारे में नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए सोचे, वही है संत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ध्रुव नन्हा सा बालक था, बोलना जानता नहीं था, लेकिन भगवान ने अपने शंख को जैसे ही मुखारविंद से लगाया तब उसने भगवान की स्तुति की कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रभुतां संजीवयातमखिला विदशक्ति संधाना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणमादगादगीनं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे श्री नारायण भगवान, बारंबार आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवान ने उस नन्हे से बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान के लिए भी कहा, लेकिन कल आपको बताया था जब तक मूर्ति स्वरूप भगवान अपने सामने रहते हैं तब तक मांगने की इच्छा रहती है। जब तक व्यक्ति मांगता है, जब तक भगवान मूर्ति बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन सामने आ जाते हैं व्यक्ति की मन की इच्छाएं सब अपने आप नष्ट हो जाती हैं। वो तो महाराज चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करता है। आज ध्रुव जी महाराज ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया। अब तो बड़े से बड़े संतों में हल्ला मच गया, भैया 5 वर्ष के नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान को पा लिया। इधर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्राप्ति कर ली, तो भगवान ने जब मांगने को कहा, हम तो मांगा नहीं, तब भी भगवान ने अपनी इच्छा से उत्तर में एक अलग से लोक बना करके दे दिया और वह ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। आज भी उत्तर में ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में विराजमान है। अब इधर जब महाराज उत्तानुपात को पता चला कि मेरे बालक ने प्रभु की प्राप्ति कर ली है, तो अब तो महाराज अपने समस्त परिकर के लोगों को, राज दरबार के लोगों को
और साथ में ध्रुव की मैया सुनीति को लेकर के नगर के द्वार तक आए ध्रुव का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए। आज ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता को और दोनों माताओं को महाराज प्रणाम किया। और प्रणाम को स्वीकार करने के बाद महाराज आज जब पिता ने गद्दी पर बैठने के लिए कहा तो महाराज गद्दी पर बैठने के लिए पहले तो मनाही कर दिया। मन में विचार कर रही है, वहां पर सुरुचि भी खड़ी हुई है कि इसको, इनके मन में इच्छा थी गोदी में बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन जिसको मांगने के लिए गए वो मांगा ही नहीं। जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो सारी मन की इच्छाओं को, वो कहते हैं ना, घर का त्याग कर देते हैं, घर तक को छोड़ देता है। ऐसे ऐसे संत हैं, ना उन्हें ये देखना कि हमारे पिताजी की कितनी संपत्ति है, ना उन्हें ये देखना कि हमारा परिवार में क्या हो रहा है, उन्हें तो केवल भगवान की भक्ति से ही महाराज अपना जीवन यापन करना है और भगवान की भक्ति को ही आधार मानना है। लेकिन जब पिता ने बार बार कहा क्षत्रिय धर्म है निभाओ, तब गद्दी पर विराजमान हो। इधर बड़े से बड़े संतों में महाराज इस बात पर चर्चा चलने लगी कि भैया ये 5 वर्ष के नन्हे से बालक ने ऐसा क्या कर दिया जो भगवान से इतनी जल्दी मिल गए। हम लोगों को देखो, इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, इतने वृद्ध हो गए, अभी तक हमको तो मिले नहीं, लेकिन इस नन्हे से बालक को इतनी जल्दी भगवान क्यों मिल गई। अब महाराज इधर ध्रुव को प्रभु की प्राप्ति की बात को सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि किसी को थी तो वो थी नारद जी महाराज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो मंत्र दिया था, ध्रुव पदमपि यातो। भक्ति मैया ने कहा था ना कि जगति जयति माया यस्य काया दवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाखलैया। और ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अरे आपके ही तो दिए हुए मंत्र से और आपकी ही कृपा से ध्रुव ने ध्रुपद को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज के गुरु को जब ये पता चला तो बड़े आनंदित हो गए महाराज। अगर चेले का नाम हो तो प्रशंसा गुरु को अपने आप ही हो जाती है महाराज। नगर में कहने को आता है ऐसा फलाने का बेटा है तो फलाने का चेला भी है। गुरु कौन है? बोले वो गुरु है। तो नारद जी महाराज भी अब तो बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े देवताओं में अपना बखान कर देंगे। देखो जाकर के बैठ जाते, बैठ करके सुनने की इच्छा होती कि आजकल क्या चल रहा है। तो संत कहते अरे आजकल तो ध्रुव का नाम बड़ा चल रहा है। ध्रुव ने 5 वर्ष की नन्ही सी आयु में भगवान को पा लिया। जो इस बात को नारद जी महाराज सुनते गदगद हो जाते और गदगद होकर के कहने लगते अरे आपको पता है जिस ध्रुव का नाम चल रहा है उसको गुरु मंत्र किसने दिया? बोले बताओ भैया। बोले हमारे बीच में विराजमान है नारद जी महाराज, यही तो गुरु हैं ध्रुव जी के। तो नारद जी की भी जय जयकार होने लगती। लेकिन महाराज कुछ संत ऐसे भी थे जिनके अंदर थोड़ी ईर्ष्या आ गई। संसारिक लोग हैं भाई, और संतों के मन में भी बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि भैया हमने अपने बालों को सफेद कर दिया भजन करते करते, लेकिन देखो भगवान ने ये कितना ये सही नहीं किया। नन्हा सा बालक दिखाई दिया तो उसको बड़ी जल्दी दर्शन दे दिए। लेकिन हम लोग भी तो वही भजन कर रहे हैं, हमने भी तो वही भक्ति की। एक बार उस वही समय चल रहा था, कुछ संत एक नाव में बैठकर गंगा जी में महाराज विराजमान थे और आपस में उसी चर्चा पर बात कर रहे थे कि देखो इस नन्हे से बालक को दर्शन दे दिए, हमें तो दर्शन देने आए नहीं, बड़े निष्ठुर हैं, भक्ति तो हमने भी की थी। अब वो संत आपस में झगड़ रहे हैं भैया कि तुमने ज्यादा किया, मैंने भजन ज्यादा किया, हमें नहीं मिले। वहां बेचारा उसी नाव में बैठा हुआ केवट नाव को चला रहा है और नाव को चलाते चलाते मन में विचार कर रहा है भैया देखो ये हैं संत,
इनको तो खुश होना चाहिए कि नन्हे से बालक ने भगवान की भक्ति की, भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन ये तो महाराज उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। आज जो केवट ने मन में स्वभाव को लाया तो उस केवट के ही अंदर, केवट के ही स्वरूप में वहां पर नारायण भगवान आ गए। बोल नारायण भगवान की जय। जो संतों ने नारायण भगवान को केवट के स्वरूप में देखा, चरणों में दौड़ने लगे महाराज चलती नाव में कि महाराज दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा शांत रहो, बैठ जाओ वहीं एक स्थान पर बैठा दिया। वे तुमको शर्म नहीं आती क्या? अभी तुम्हारे बीच में वार्तालाप चल रही थी कि मैंने ध्रुव को दर्शन दे दिया, तुमको दर्शन नहीं दिया। नेत्रों को बंद करो। सारे संतों के नेत्र बंद कराए जितने भी उस नाव में बैठे हुए थे। आज भगवान ने ऐसी माया का फेर किया कि गंगा जी की नदी में महाराज जितना जल था सारा जल सूख गया। नाव खड़ी हुई है लेकिन जल सारा सूख गया। और उस नदी में हड्डियों के कंकाल, एक व्यक्ति का कंकाल होता है, ऐसे हजारों कंकाल उस नदी में आ गए और उसके ऊपर नाव खड़ी हुई। भगवान ने कहा नेत्र खोलो, दर्शन करो। आज संतों ने जैसे ही नेत्र खोले, चारों ओर अपने नेत्रों को घुमाया तो देखा महाराज यहाँ पर तो हम तो गंगा जी में जा रहे थे, लेकिन ये इतनी दूषित जगह कैसे आ गई? ये कंकाल की हड्डियां किसकी हैं? आज भगवान ने सुना तो आज भगवान ने उन संतों को बताया कि भैया तुम तो कह रहे हो कि हमने बाल सफेद कर लिए, हमें अभी तक दर्शन दिए नहीं। बाल सफेद कर लिए, अभी तक दर्शन दिए नहीं। और जिसका रोना रो रहे हो वो 5 वर्ष का ध्रुव जो है, ये जितनी भी हड्डियां, जितने भी कंकाल पड़े हुए हैं ना, ये सारे कंकाल उसी के हैं। इतने वर्ष भक्ति करने के बाद, इतने जन्म लेने और मरने के बाद उसे मेरी प्राप्ति हुई है। आज का व्यक्ति भक्ति करता है कि महाराज सुबह राम नाम ले लिया तो दोपहर को भगवान जी आ जाएं। सुबह एक भजन गा लिया तो महाराज शाम को भगवान हमारे संग सोने आ जाएं। लेकिन भाव भी तो होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर और ध्रुव के भी महाराज, इच्छा तो सबके मन में उत्पन्न होती है कि साहब हम क्या कम है मीरा से। और आजकल के व्यक्ति तो ऐसे भगवान बनने को तैयार हो जाते हैं। कलयुग में तो वैसे ही नए नए देवता प्रकट हो रहे हैं महाराज। लेकिन जब तक भाव मीरा जैसा नहीं लाओगे, भाव संतों जैसा नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सूरदास जी ने लिखा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल काशी बाबा की जय हो। संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई।
संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब हम ये भजन ना तो अंग्रेजी में गा रहे हैं और ना संस्कृत में गा रहे हैं, ये तो शुद्ध हिंदी है। जितना गालोगे उतना आपका कल्याण होगा। तो भाव से मिलकर साथ में गाओ ना। ये तो ऐसा भजन है आप भी गा सकते हो, तो आपका ही उद्धार होगा इसे गाने से। हम तो सुनाएंगे, सुनने से भी उद्धार है और गाने से ही भाव से। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। आपसे हम कह रहे हैं गाओ। अब आप में से चलो आप तो नहीं पूछ रहे, लेकिन कोई पूछे भैया गाने से क्या मिलेगा। सूरदास जी से भी किसी ने पूछ लिया कि महाराज कह तो रहे हो संतों के संग अच्छी बनेगी, संतों का संग करने से होगा क्या, किसी की बन गई है क्या। तो वहां बताया ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागज से तो ये हंस करेंगे। 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर की दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो।
सोया। मोहन स्वामी बहुत दिन सोया। मोहन स्वामी बहुत दिन सोया। मोहन स्वामी बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अभी जागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल संत भगवान की जय। बोल घासी बाबा की जय। तो महाराज अगर संतों का संग व्यक्ति करे, भगवान के भजन में व्यक्ति लगे तो अवश्य ही उसका कल्याण हो। नारायण भगवान ने बता दिया कि भैया केवल उसकी आयु पर उसको दर्शन नहीं मिला, उसकी भक्ति के प्रभाव को देखो। कहते ना कि पूर्व जन्म के पाप थे, जैसे पूर्व जन्म के पापों से हरि चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान का भजन नहीं सुहाता, ऐसे ही जिनके पुण्य उदय होते हैं, जिनके भाग्य उदय होते हैं, उनका मन अपने आप भक्ति में लग जाता है, उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो ध्रुव जी के भी वे पुण्य ही तो थे जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, और आप सबके भी पुण्य उदय हुए हैं जो आपको आपके ही क्षेत्र में भगवान की दिव्य पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो महाराज उनके लिए बताया ही है। लेकिन चिंता ना करें, जो लोग नहीं आ पा रहे, जिन तक हमारी आवाज जा रही है, उन सब के लिए भी मास्टर साहब ने व्यवस्था करवा दी। ये कथा का लाइव टेलीकास्ट है, और ये कथा दुर्गा लाइव कथा चैनल पर चल रही है। जो चैनल को नहीं देख पा रहे वो अपने मोबाइल पर YouTube खोलें और YouTube पर दुर्गा लाइव कथा चैनल को खोलें और उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपको कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से कथा होने के बाद वहीं पर अपलोड हो जाती है। अब कोई कहे कि साहब हमने कथा नहीं सुन पाई, हम लेट आए या पहले नहीं आ पाए, तो वो लोग वहां पर जाकर के कथा को सुन सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो ध्रुव जी महाराज के पिता उत्तानपाद महाराज तो उनको राजगद्दी पर बिठाकर वन के लिए चले गए। अब ध्रुव जी महाराज अपने कौशल से राज्य की देखरेख करने लगे। लेकिन महाराज एक बार इनके भाई उत्तम अनजानवश जाकर युद्ध में मारे गए। जब युद्ध में अपने भाई की मृत्यु को होते हुए ध्रुव जी महाराज ने देखा, तो आज इन्होंने भी महाराज वज्र उठा लिया और युद्ध करने के लिए गए और जाकर के कई लोगों की हत्याएं की। तब आकर के स्वयं भगवान नारायण ने समझाया। नारायण भगवान ने आकर के समझाया कि क्यों व्यर्थ में इन कार्यों में लगे हुए हो। आपने तो भजन किया है, भजन के प्रभाव से आपने अपने परम तत्व से प्रभु की प्राप्ति की है। जब आकर के महाराज समझाया, और वहां पर मनु जी महाराज भी विराजमान थे, उन्होंने भी कहा बेटा जाओ अब जाकर के अपने लोक में विराजमान हो जाओ। तो आज ध्रुव जी महाराज के लिए विमान आया, और विमान जैसे ही ध्रुव जी महाराज को ले जाने वाला था, उसी समय एक काली स्वरूप की स्त्री उनके सामने आई, और सामने आकर के महाराज खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं देवी तुम कौन? बोले महाराज मैं हूं मृत्यु। आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है, और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति आ जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे मुझसे मिलना पड़ता है।
उसे मेरा दर्शन करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आती है, लेकिन महाराज आप तो भगवान के प्रिय भक्त हो। आप तो अगर जाना चाहते हो तो मुझ पर एक कृपा कर जाओ। आप अपने लोक में जाने से पहले अपने चरणों को मेरे सिर पर रखकर तब आप विमान पर चढ़ो। तो यहाँ पर देखो कितना सुंदर उपदेश मिलता है। सुनने योग्य बात है कि बोले जिससे सारा संसार डरता है, हर व्यक्ति को कैसे डर लगता है? मृत्यु से। हर कोई मरने से डरता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, मृत्यु उनके चरणों में आकर गिर जाती है। ध्रुव ने भक्ति की तो मृत्यु के ऊपर सिर पर चरण रखकर तब अपने लोक में गई। तो ये है भगवान की भक्ति। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए, विमान में बैठकर जाने लगे, लेकिन मन बड़ा अशांत है, दुखी होकर के जा रहे हैं। चिंतातुर मुख को दूतों ने देखा, जैसे भगवान विष्णु के दूतों ने उनके चिंता में मुखारविंद के दर्शन किए तो कहने लगे, महाराज आप काय के लिए दुखी हो? आप तो भगवान के भक्त हो, भक्तों को तो दुखी नहीं होना चाहिए। जो आज ध्रुव जी महाराज ने सुना, सुन करके कहने लगे, महाराज आपकी बात तो ठीक है, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। बोले क्या? बोले महाराज मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया, आज ये जो पदवी मुझे मिला है वो मेरी माँ की कृपा से मिला है। ना मेरी मैया सुनी थी मुझे भेजती, ना मैं जाकर भजन करता, ना मुझे प्रभु की प्राप्ति होती और ना इस पद की, लेकिन आज मैं अपनी माँ को छोड़ आया। जो सुना है आज विष्णु भगवान के दूतों ने मुस्कुरा के कहने लगे, महाराज चिंता मत करिए, आगे सामने आपको एक विमान दिखाई दे रहा है। जो ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को ऊपर की ओर किया तो उनके ऊपर एक और विमान जा रहा था। बोले हाँ महाराज। बोले इसी विमान में देखो, बड़े गौर से तुम्हारी माता जी इसी में बैठ के जा रही हैं। जो ध्रुव ने देखा तो आज अपनी माँ के दर्शन किए। बोले ध्रुव जी महाराज तुमको तो ध्रुव लोक मिला है, लेकिन तुमसे भी ऊपर जो लोक है वो आज भगवान ने तुम्हारी माता को दे दिया। इसीलिए कहा कि धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। भारतवर्ष में कौन सी माँ धन्य है? जो भक्त को जनती है। कल आपको बताया था भक्त के प्रकार क्या क्या होते हैं। किसान भक्त है अपनी भूमि माँ का, फौजी है देश का, वह भी अपने देश की रक्षा करता है, वह भी भारत माता की सेवा करता है, और एक भक्त होता है वो भगवान की सेवा करता है। तो महाराज आज ध्रुव जी महाराज ने परम पद को प्राप्त कर लिया। इससे आगे वर्णन किया पृथु जी महाराज का। पृथु जी महाराज ने महाराज भगवान का दिव्य भजन किया, और पहले ये पृथ्वी समान थी, इसको रसातल बनाया पृथु जी महाराज ने, इसलिए इसका नाम बन गया पृथ्वी। और पृथु जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, तो ध्यान से भगवान भजन से प्रसन्न होकर के आए और आकर के पृथु जी से कहा कुछ मांगो। पृथु जी महाराज से कहा कुछ मांगिए। तो पृथु जी महाराज ने भगवान से केवल एक ही वस्तु मांगी, और वो मांगने वाली वस्तु थी सहस्त्र कान। नारायण भगवान यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे सहस्त्र कान दे दो, माने 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा भैया 2 कान कम है क्या, इतने कानों का क्या करोगे? बोले हाँ महाराज ये 2 कान आपका भजन सुनने को, आपका सत्संग सुनने को कम पड़ जाते हैं। संसारिक व्यक्ति तो इन दोनों कानों का प्रयोग भजन में तो नहीं करते, बुराई सुनने के लिए करते हैं, दूसरे की चुगली सुनने के लिए करते हैं, व्यर्थ की बातों को सुनने के लिए करते हैं। लेकिन पृथु जी कह रहे हैं कि मुझे 10,000 कान इसलिए चाहिए कि जहां जहां आपका नाम गाया जाता हो वहां वहां से धुनी मेरे कानों में आए। मैं तो आपके भजन को, आपके सत्संग को सुन करके अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। तो ऐसे थे पृथु जी महाराज। लेकिन आपको उस दिन कानों की भी महिमा बता दी थी कि भगवान ने ये कनकुब्ट काय के लिए दिए हैं कि पिबत भागवतम रसमालय, भागवत को आप पान करो, कानों के दोनों में भर भर के भगवान की कथा को भरो और अपने
अंतःकरण में विराजमान करूं। बुलघासी बाबा की जय। तो महाराज पृथु जी महाराज के चरित्र को यहाँ पर प्रणाम किया और इससे आगे श्री व्यास जी महाराज ने ऋषभदेव जी के चरित्र के बारे में बताया। बड़े ही सुंदर भगवान के एक दिव्य भक्त हैं ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, एक से एक बड़ा ज्ञानी, बड़ा पराक्रमी। लेकिन महाराज ज्ञानी होने के बाद भी ऋषभदेव जी महाराज ने बैठाल कर उनको उपदेश प्रदान किया। पुत्र ज्ञानी हैं, अच्छी बात है। ज्ञान होगा तो ज्ञान से ज्ञान के स्थान पर वो अपना परचम लहराएगा। लेकिन ज्ञान के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। जरूरी यही नहीं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाए। ज्ञान के साथ जैसे 50% ज्ञान और 50% संस्कार दोनों जरूरी हैं। अब आजकल ज्यादा ही पढ़ जाते हैं लोग तो वो व्यवहारिकता को भूल जाते हैं। वो बड़े छोटे की उन्हें कुछ समझ ही नहीं है। अरे मैं साहब बहुत ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कौन। ना वो बड़ों का सम्मान करता है, ना महाराज उसके मन में बड़ों के प्रति व्यवहार होता है। जो ज्यादा ज्ञान पा लेता है, केवल ज्ञान पा लेता है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान और संस्कार दोनों बराबर विद्यमान होते हैं, वो पूर्ण रूप से महाराज पूर्ण रूप से व्यक्तित्व कहलाने योग्य होता है। अब बहुत से ऐसे लोग होते नहीं, ज्यादा विद्वान हो जाते हैं फिर वो किसी को कुछ समझते नहीं तो समाज ही उनका तिरस्कार कर देता है कि रहने दो साहब, फलाना आदमी तो बड़ा बेकार है। हाँ ज्ञान बहुत है, ज्ञान के क्षेत्र में उसने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन उसके अंदर व्यवहार नहीं है, संस्कार नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, द्वार पर आए हुए व्यक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है। और गांवों में तो महाराज ऐसे होते हैं चाहे पढ़े बिल्कुल ना हो लेकिन संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। संस्कार के ऊपर ही महाराज अगर व्यक्ति संस्कारवान, एक बार को ज्ञान ना हो कोई बात नहीं है, व्यवहार और संस्कार अच्छे हों तो महाराज वे समाज में जा सकता है। अब देश के सबसे बड़े पैसे वालों की बात कर लो, वो भी महाराज ये कहते हैं पढ़ाई का और पैसे का कोई संबंध नहीं है। पढ़ाई और पैसे का कोई संबंध नहीं है। धीरूभाई अंबानी 10th क्लास फेल थे, 10वीं क्लास फेल थे, लेकिन आज पूरा देश अंबानी परिवार को जानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, अच्छी बात है, ज्ञान भी होना चाहिए। देखो अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति को अगर किसी चीज का ज्ञान ना हो तो महाराज उसका जीवन कम है। लेकिन अगर संस्कार अच्छे हैं और समझ है, व्यवहार है, तो मैं महाराज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। 100 पुत्रों के अंदर ज्ञान था लेकिन संस्कार देने भी जरूरी थे। और अपना तो भारत देश है साहब, हमारा देश तो संस्कार के ऊपर ही महाराज, धरोहर ही संस्कार है हमारे देश की। हम बड़ों का सम्मान करते हैं। हमारा देश तो वो है जो केवल अपने कल्याण के लिए जयकारा नहीं लगाता, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व का कल्याण कराते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे देश के संस्कार ही तो हैं। और अपने देश में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके अंदर बहुत संस्कार थे। उनका नाम था नरेंद्र। कौन थे नरेंद्र? नरेंद्र कौन थे बताओ? कौन? जोर से बोलो। अरे रे, हर जगह उनका ही नाम। भैया ये आचार संहिता चल रही है, नाम उनका मत लिया करो। नरेंद्र थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उनका एक नाम था नरेंद्र। और ऐसे संस्कार
कि महाराज जिस अंक का हमारे जीवन में कोई परिकल्प नहीं होता, विदेश में एक सभा चल रही थी, सभा में कुछ जज बैठे हुए थे और उस सभा में महाराज विवेकानंद जी गए और जा करके उन्होंने अपने देश के लिए उनको व्याख्यान करना था। सबको थोड़ा थोड़ा समय दिया, 5-5 मिनट का समय दिया गया। सारे देशों के लोग आए और उन्होंने आकर के अपना अपना व्याख्यान पूरा किया। विवेकानंद जी को 5 मिनट दी और 5 मिनट देने के बाद उनको अंक दे दिया 0। आप 0 पर बोलो। आज महाराज 0 पर बोलने के लिए कहा तो विवेकानंद जी जैसे ही मंच पर जाने वाले थे, जाने से पहले उन्होंने मंच को प्रणाम किया, झुक करके मंच को प्रणाम किया। ये थे उनके संस्कार। अब यह संस्कार का और ज्ञान का दर्शन करना। संस्कार थे कि मंच को प्रणाम किया, प्रणाम करके ऊपर गए और जो जाकर के व्याख्यान करना प्रारंभ किया तो वहां पर बैठे हुए जजेस, जो वहां पर विराजमान उस सभा के लोग थे, उनको भी ये नहीं पता चला कि कब वो 5 मिनट का समय 72 घंटे में व्यतीत हो गया। 72 घंटे विदेश में 0 के ऊपर बोल आए, जिस 0 को व्यक्ति कुछ समझता नहीं है। कल आप लोगों को बताया था हमने महाराज कि हमेशा पैराशूटर्स नीचे आते हैं और ग्रास रूटर्स ऊपर जाते हैं। घास खोदने वाले ऊपर जाते हैं और ऊपर से आने वाले नीचे आते हैं। कहने का तात्पर्य 0 के बाद ही 1 आता है, 1 के बाद 0 नहीं आता। 0 के बाद ही 1 आता है। और अगर जिस वस्तु में वह जुड़ जाता है तो उस वस्तु को भी बढ़ा देता है। अगर 1 के आगे 2 जीरो लगा दो 100 और आगे बढ़ाओगे। आजकल तो 0 बढ़ाने का ही खेल है साहब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये थे संस्कार, ये थे ज्ञान की प्रकाशता, संस्कार की प्रकाशता उन्होंने अपने मंच को प्रणाम करके दिखाई और ज्ञान की प्रकाशता वहां पर व्याख्यान दे करके दिखाई। और जब मंच से उतर के आए तो इंग्लैंड की एक महिला दौड़ती हुई आई और कहने लगी मुझे आपसे विवाह करना है और आपसे विवाह करके आप जैसा बेटा चाहिए। जो सुना तो वहां पर सब लोग देखने लगे, महाराज ये क्या कह रही हैं। लेकिन विवेकानंद जी मुस्कुरा गए और नेत्रों को नीचे कर लिया, हाथ जोड़ लिए और उस स्त्री की 3 परिक्रमा की और चरणों में करके बोले, माता तुमसे मैं विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम बेटा चाहती हो तो तुम्हारा बेटा जरूर बन सकता हूँ। तो ये थे संस्कार। ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान भी व्यक्ति को होना चाहिए। विद्या के बारे में बताया, विद्या नरस्य रूपमधिकम् विद्यावन्दो जने विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या गुप्तम धनम। विद्या नरस्य रूपमधिकम्, विद्या नरस्य रूपवान है। विद्या कभी किसी रूपवान को देख करके नहीं जाती। विद्या कभी ये नहीं देखती कि ये गोरा है ये काला है। विद्या कभी स्वरूप को देख करके नहीं आती। महाराज विद्या तो व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर जाती है। अगर किसी को विद्या है तो उस विद्या को महाराज प्राप्त करता है तो वह अपने स्वरूप से प्राप्त नहीं करता, मन से प्राप्त करता है। अब विद्या तो किसी पर भी आ जाती है। कई बार बहुत सुंदर लोग होते हैं उनमें विद्या का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन कई कुरूप होते हैं उनमें बहुत विद्या है। विद्या बंधु जने विदेश गमने, जब विदेश में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर उनका मित्र बन के कौन साथ देती है? विद्या। अब कई भाषाएं अगर बच्चों को नहीं आए तो विदेश में जाना उनका बेकार। तो वहां पर मित्र बनकर जो विदेश में बच्चों का साथ देती है वो है विद्या। और विद्या के बारे में कहा गया कि विद्या परा देवता, देवता भी जिसके पराधीन है वो है विद्या, वो है वाणी। और महाराज विद्या गुप्तम धनम,
विद्या गुप्त धन है। अब जैसे मास्टर साहब ने किसी बच्चे को कोई काम दे दिया, बेटा कल करके लाना, याद करके लाना। कोई होमवर्क दे दिया कि भैया कल इसको याद करके लाना, और सुबह मास्टर साहब गए, मास्टर साहब ने आके लाओ लाला याद करके लाए, सुनाओ। तो वहां पर बैठा हुआ बच्चा कहे, अरे क्या बताऊं मास्टर साहब, कल हमारे घर में चोरी हो गई, चोर घुस आए तो हमारी विद्या को चुरा के ले गए। मास्टर साहब दो डंडे और लगाएंगे उसके। क्यों? क्योंकि विद्या गुप्तम धनम, विद्या ऐसा गुप्त धन है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। आपकी विद्या को कभी कोई नहीं चुरा सकता। और विद्या राजस पूजते, राजा के दरबार में विद्वानों की पूजा होती है। राजा के दरबार में विद्वान की पूजा आज के समय की तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब पहले राज्य था तो राम राजा हुआ करते थे, वो राम राज्य की तरह अपने जीवन को चलाते थे। लेकिन आजकल तो महाराज कोई बड़ा नहीं है, केवल पैसा। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। योग्य योग्य बच्चों को ठुकरा देते हैं, जहां से पैसा आ जाता है उनको लगा देते हैं। आज के समय पर बड़े से बड़े नेता हो या कोई भी हो, सबको अपने दुख के कारण के लिए विद्वान और विशेषज्ञ चाहिए, विद्वान और विशेषज्ञ चाहिए। और हम और आप सबके लिए लगा देते हैं उन लोगों को जिनका ज्ञान शून्य है। क्यों? क्योंकि वहां से धन आ रहा है। लेकिन पहले जब राजा हुआ करते थे उनके दरबार में, आज के राजा नहीं, पहले के राजा, तब राजा विद्वान को पूजा करते थे, ना कि पैसे वाले को पूजा करते थे। तो ये है विद्या। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को विद्या प्रदान की, और विद्या प्रदान करके महाराज उसी समय जो ज्ञान उपदेश को, संस्कार को सुना, उसी समय महाराज 99 पुत्रों ने तो घर का त्याग कर दिया, जंगल में भजन करने चले गए। केवल एक पुत्र भरत जी महाराज रह गए, और भरत जी महाराज ने राज्य का लालन पालन किया। आज भरत जी महाराज ने लालन पालन जब राज्य को चलाया, राज्य में अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया, समय आया तो आज स्वयं भी वन की ओर जाने लगे। और वन में गए थे भजन करने के लिए, लेकिन वन में जाकर के एक गलती कर दी। महाराज एक जलसे में स्नान करते समय आज भरत जी महाराज ने देखा कि एक हिरण का जन्म उसी जलसे में, उसी नदी में हुआ है जिस नदी में वे स्नान कर रहे हैं। और महाराज उन्हीं के सामने उस हिरण की मां ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब तो मन में विचार करने लगे, देखो इस जीव का क्या हाल होगा। जन्म लेते ही मां की मृत्यु हो गई, अब इसका सहारा कौन बनेगा। तो आज महाराज भरत जी महाराज ने उस हिरण से मोल लगा लिया, हिरण से प्रेम करने लगे। अब तो अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। अब तो महाराज खूब लाड़ प्यार करते हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, घास इत्यादि लाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। घर से कह के गए थे कि हरि का भजन करूंगा, लेकिन ओटने लगे कपास। वन में गए, जंगल में गए, लेकिन जंगल में भी मन भजन में नहीं लगा, उस मृग के बच्चे से लगा। आजकल लोग क्या करते हैं, जो बड़े लोगों की बता रहा हूं आपको, कि पैसा खर्च करके वृंदावन में आजकल तो प्लॉटिंग हो रही है, फ्लैट बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट ले लेंगे, फ्लैट में बढ़िया एसी लगाएंगे, एयर कंडीशन, सामने सोफा पड़ा हुआ है, उसके सामने टीवी रखा है, टीवी पर आस्था चैनल लगाया और लगा करके आराम से कथा सुन रहे हैं। और किसी मित्र का फोन आ गया, बोले भैया कहाँ हो? बोले तुमको नहीं पता? बोले नहीं पता, कहाँ हो? बोले हमने बैराग के ले लिया है, हम बाबा जी हो गए हैं, हम वृंदावन में आ गए हैं, वो अब तो वृंदावन का वास कर रहे हैं।
घर में भी एसी लग रहा था, आज वृंदावन में भी तुमने एसी लगा लिया। घर में भी सोफा पड़ा था, तुमने वृंदावन में भी सोफा डाल लिया। घर में भी सामने टीवी था, तुमने वहां भी टीवी लगा लिया। तो फिर तुम्हारा वृंदावन जाने का मतलब ही क्या रहा? वैराग्य का मतलब ही क्या रहा? और संसारिक लोगों को तो भगवान ने वैसे ही उदाहरण दे देते हैं। व्यक्ति के मन में बड़ी बात रहती है, लेकिन भगवान सामने प्रत्यक्ष दिखा देता है कि बेटा कभी भूल मत करियो, यही सब कुछ समझा देते हैं भगवान। हर व्यक्ति को भगवान यही बता देते हैं। अब घर में जब नाती का जन्म होता है किसी के यहाँ, तो नाती बड़े ताव से बोलता है बाबा बाबा, तो मन में बड़ी खुशी उत्पन्न होती है कि साहब अब तो हम बाबा है गए, अब तो बाबा है गए। बड़े प्रसन्न होते हैं कि हम तो हैं बाबा। लेकिन वहीं अगर बिटिया का बेटा आ जाए, वो पीछे से कहता है नाना नाना नाना, अभी ना नाना अभी बाबा नाने है, अभी नाना नाना कब बाबा कब होगे? जब ढंग से भजन करोगे तब। नाती तो कह देगा बाबा, बड़ी प्रसन्नता हो जाती है बाबा, लेकिन पीछे से बेटी का भी बेटा कह देता है नाना अभी बाबा नहीं बने, बाबा बनना है तो भक्ति करो, भजन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज इधर मन को भगवान के भजन में लगाने आए, लेकिन हिरण के बच्चे से प्रेम कर बैठे। शास्त्र कहते हैं अंतिम मति यासा गति। अंत में व्यक्तित्व की जो मति होती है वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। आज अंत समय आने पर जब हिरण छोड़कर चला गया, हिरण ने भी सोचा कि भैया ये है जीव और ये है मनुष्य और मैं एक जानवर, इनका और मेरा क्या मेल। वो छोड़कर चला गया। तो जब मृत्यु का समय आया भरत जी महाराज का, तब महाराज उनको भगवान की याद नहीं आई, उस हिरण की याद आई। मन के मारे वन गए और वन तज बस्ती ना। ज्ञान उपदेश को पाया था कि भगवान को पाएंगे, लेकिन महाराज मन लगा ही नहीं उस भजन में। उन भगवान की शरण में मन जब नहीं लगा, तो आज जब मृत्यु हुई, तो जब अगला जन्म लेकर के आए तो हिरण बन करके आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण बन करके आए। तो आज हिरण के जन्म में आने के बाद भी इनको याद रहा कि पूर्व जन्म में मैंने गलती की थी। घर से भजन करने के लिए निकला था, लेकिन मन को मैंने लगा दिया था व्यर्थ में। हिरण की योनि को व्यतीत किया, दूसरे जन्म को व्यतीत करने के बाद आज तीसरे जन्म में भक्ति के प्रभाव से इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए आज बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है। आज हमारे फूफा जी आपके पड़ोसी हैं, ग्राम औरंगपुर से आए हुए हैं, अरुण कुमार पचौरी जी। मास्टर साहब जानते हैं उनको अच्छी तरीके से। पहले आज से मई के अगली साल जब अधिक मास आया था, तब इनकी यहाँ पर बाल योगी जी महाराज की कथा हुई थी, तब मास्टर साहब की और फूफा जी की भेंट हुई थी। तो आज आप और हम और आप सबके बीच में आए हैं भागवत जी का दर्शन करने के लिए। सब लोग स्वागत करेंगे ताली बजा करके इनका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे एक ही हमारे बाके बिहारी, एक ही हमारे बाके बिहारी, दूजे लख दातार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार। एक ही हमारे बाके बिहारी, एक ही हमारे बाके बिहारी, दूजे लखदातार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्ते
रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। बाकी बिहारी लाल की जय हो। बजावे मधुर मुरलिया एक बजावे मधुर मुरलिया एक कहावे सेठ सवरिया एक कहावे सेठ सवरिया एक ही राजा वृंदावन के एक है राजा वृंदावन के एक ही राजा वृंदावन के एक है राजा वृंदावन के एक खाटू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी तुझे लगदातार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। बाके बिहारी लाल की बनावे रिश्तेदारी एक बनावे रिश्तेदारी कट जावे तेरी विपदा सारी कट जावे तेरी विपदा सारी एक भरे भंडार सभी के एक भरे भंडार सभी के एक करे भवतार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी तुझे लगदातार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार। बाकी बिहारी लाल की जय हो। खाटू नरेश की राधे। बोल काशी बाबा की जय हो। श्री हरिदास दुलारे है श्री हरिदास दुलारे तुझे है हारे के सहारे दूसरे है हारे के सहारे एक चरावे बन बन गैया 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 एक नीले असवारी हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बाके बिहारी तुझे लगदातार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही
जय जय श्री राधे श्याम श्री। तो महाराज हिरण्योनि के जन्म को पूर्ण करने के बाद जब इन्होंने तीसरा जन्म लिया भरत जी महाराज ने, तो आज ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए। जन्म लिया है ब्राह्मण कुल में, और जन्म लेने के बाद जैसे ही 8 वर्ष की आयु हुई, आज पिताजी ने यज्ञोपवीत करा दिया, जनेऊ धारण करा दिया, और जनेऊ धारण कराने के बाद आज इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया गया। और जब गायत्री मंत्र प्रदान किया तो पिताजी ने इनको याद कराया और कहा, बेटा कल सुनाना। रोज सुनाते, अगले दिन सुनाने के लिए जैसे ही पिताजी कहते, पिताजी तो नित्य सुना देते, लेकिन जब इनसे कहा जाता कि बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो जानबूझकर याद होते हुए भी ये गायत्री मंत्र को अपने पिता को नहीं सुनाते। जब गायत्री मंत्र को नहीं सुनाते तो पिताजी बड़ा क्रोध करते, क्रोध करके कहते, बेटा ये जरा सा मंत्र तुमसे याद नहीं हो रहा है। लेकिन महाराज भरत जी मन में विचार करते थे कि यदि आज मैंने गायत्री मंत्र अपने पिता को सुना दिया तो कल ये दूसरा मंत्र पढ़ाएंगे और उसको याद कराएंगे, और दूसरे मंत्र से महाराज करते करते एक दिन ये मुझे कई सारे मंत्र याद करा देंगे, जो सारे मंत्र मैं जानता हूँ, क्योंकि भक्त तो सब जानते हैं। भले ही इन्होंने तीसरे योनि में जन्म लिया है, लेकिन इनको अभी भी अपनी पुरानी भक्ति याद है। ये भक्ति का प्रभाव है। कहा, यदि मैंने इनको मंत्र सुना दिया और अपने ज्ञान के बारे में बता दिया तो कल से ये मुझे लगा देंगे पांडित्य कार्य पर, कल से पंडिताई कराने लग जाएंगे, लोगों के घर पर भेजेंगे हवन इत्यादि कराने। इसलिए जानबूझकर याद होते हुए भी गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। पिता थक गए तो महाराज कहा, ये तो जड़ के समान है, इसलिए पूर्व जन्म में थे भरत और अब जड़ बन करके आए, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज घर में वास करने लगे और घर में वास करके महाराज जीवन का यापन करने लगे। जब तक घर में माता पिता रहते हैं तब तक सबका सामान्य भाव रहता है। और घर में कोई भाई ऐसा होता है जो कुछ नहीं करता, कई ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, घर में बैठे ही रहते हैं। लेकिन जब तक माता पिता रहते हैं तो भाई भी सम्मान करते हैं, भाई भी प्रेम करते हैं। लेकिन जब माता पिता चले जाते हैं तो सब अलग अलग हो जाते हैं। आज महाराज पिताजी का माताजी का जब स्वर्गवास हो गया तो इनके भाइयों का तो भाव तब भी अपने भाई के प्रति प्रेम का था, लेकिन इनकी भाभी ने इनसे महाराज कभी प्रेम का भाव नहीं रखा। झूठे बर्तनों को मंजवाती, अपने वस्त्रों को धुलवाती, व्यर्थ में पड़े रहते हो, इससे अच्छा तो कुछ काम ही कर लो। एक दिन मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि झूठे बर्तनों को और इन वस्त्रों को धोने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। पहले भी मैंने यही गलती की थी, हिरण के बच्चे से मोह कर लिया था और भक्ति को भूल गया था। अब ये गलती नहीं करूंगा। मना कर दिया कि कल से मैं कपड़े वस्त्र नहीं दूंगा। तो उन्होंने जैसे ही इस बात को अपने पतियों को बताया तो उस बात को सुनकर के इनके भाइयों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जाओ जाकर के अब तुम खेत की निगरानी करो। यहाँ पर व्यर्थ में पड़े रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन खेत की निगरानी तो करो। वो खेत में निगरानी गए, करने जब गए तो इन्होंने देखा कि खेत में महाराज चिड़िया आ रही हैं, गैया आ रही हैं, आकर के दाने को खा रही हैं। तो इन्होंने रोका नहीं, बैठ गए। वो बैठ करके वहां भी कीर्तन कर रहे हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खाओ, चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ रे चिड़िया
जो चिड़ियों को गायों को खेत खाते हुए देखा तो महाराज भाई भी गुस्सा हो गए, कह रहे राम राम, उसने तो खेत ही बर्बाद करा दिया। आज जब ज्यादा घर वालों ने ताने दिए और घर से निकाल दिया तो वन में चले गए महाराज। वन में आए, वन में आकर के मन में विचार कर रहे कि अब भजन करूं, लेकिन भजन करने की सोच ही रहे थे। उसी समय महाराज डाकुओं का दर्शन इनको हो गया और आज उन डाकुओं ने जैसे ही इनको देखा ले जाकर बंदी बनाकर ले गए और ले जाकर के अपने सरदार से कहा कि बलि के लिए आप किसी को खोज रहे थे, तो आज काली मैया को प्रसन्न करने के लिए इसी की बलि दे दो। आज ले जाकर के बलि के लिए तैयारियां करने लगे। उन डाकुओं ने जैसे ही तलवार से इनके सर को काटना चाहा, काली मैया ने सोचा कह रहे ये तो भगवान का बड़ा दिव्य वक्त है। उसी समय काली मैया वहां प्रकट हो गई। बोल काली मैया की जय। काली मैया आई और आकर के सभी डाकुओं का उन्होंने वहीं प्राणांत कर दिया और भगवान के भक्त की रक्षा की। काली मैया ने सारे डाकुओं को मार दिया और मार करके वहां पर खड़ी हुई हैं। लेकिन जड़भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा सारे मर गए, खड़े होकर वहां से सीधे चले गए। ना तो काली मैया की तरफ देखा, ना ही उन्हें प्रणाम किया। मन में विचार कर रहे हैं भैया अब भले ही इन्होंने मेरी रक्षा की है, लेकिन मैंने इनसे मोह लगा लिया और यदि इनसे बंधन बांध लिया तो जिस काम को करने आया हूं, जिस भजन को करने आया हूं, उस भजन को नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज रास्ते में जा रहे थे, जाते समय इनकी दृष्टि एक पालकी पर गई और उस पालकी पर इन्होंने देखा कि पालकी रखी हुई है, पालकी में एक रघुगढ़ बैठा हुआ है और उन पालकी उठाने वाले 4 लोगों में से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके पैर में चोट लग गई है। आज उन पालकी उठाने वालों ने इनसे प्रार्थना की कि आप पालकी को उठाइए और पालकी को उठा करके महाराज को नगर तक पहुंचाइए। तो प्रार्थना करने पर आज जड़भरत जी महाराज लग गए उस पालकी में और पालकी को उठा करके ले जा रहे हैं। पालकी वालों ने सबसे आगे इनको लगा दिया और जो आगे लगकर पालकी को ले जाने लगे तो इनकी दृष्टि आगे की ओर कम, जमीन में ज्यादा, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। ये तो इस चीज को जानते हैं, जो भगवान की भक्ति कर लेता है वो तो महाराज एक सूत्र याद कर लेता है कि सिया राम में सब जग जानी, कनहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो तो हर किसी में भगवान को देखने लगता है। आज नीचे देखकर बार बार जाने लगे और जो रास्ते में कोई चींटी या चेंटा दिख जाए तो ऊंची ऊंची छलांग लगा लगा करके पालकी को उठा रहे। अब तो महाराज चींटी चींटों को बचाने के चक्कर में पूरी पालकी हिलने लगी। महाराज का सिर बार बार पालकी की छत से टकराने लगा। आज महाराज ने पालकी को रुकवाया और रुकवा करके कहा कौन है ये, और इस प्रकार से पालकी को लेकर के जा रहा है। आज तक कभी इतना कष्ट पालकी में नहीं हुआ, लेकिन आज पालकी वालों ने हाथ जोड़ा, महाराज आज एक सेवक के चरण में थोड़ा कष्ट आ गया था, इसलिए आज एक नया सेवक आया है, आज उसको लगा लिया। बोले बुला कर लाओ उसको। बुला कर लाने के लिए महाराज कहा और जैसे ही वो आया, जड़भरत जी को देखा तो अष्टपुष्ट तो थे ही जड़भरत जी महाराज। आज देख करके रघुगढ़ ने भरा बुला के दिया कि व्यर्थ में पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, केवल खाने के लिए ही जन्म लिया है, इस शरीर का क्या करेगा। जरा सी पालकी तुझसे उठाई नहीं जा रही। जन्म से अब तक जड़भरत जी कुछ बोले नहीं थे। गायत्री मंत्र बोलने के लिए पिता ने कहा, उसको भी नहीं बोले। भाभियों ने बर्तन जूते धुलवा लिए, कपड़े धुलवा लिए, उनसे भी कुछ नहीं बोले। भाइयों ने खेत के लिए टटकारा पटकारा, कुछ नहीं बोले। डांको उठा करके ले गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन आज रघुगण बोला तो आज एक संत भी बोल पड़ा कि त्वयोदितं व्याप्तमवि प्रबलावृता सामे सदापि वीरानवारा गन्तोर्यदाशा दिगदाभ्यमज्जा पिबेति रासो न विसा प्रवावा।
अपने आप को राजा कहता है। शर्म नहीं आती तुझको? अपने आप को तू राजा कहता है और राजा कह करके चार चार व्यक्तियों को अपनी पालकी में लगाता है। व्यर्थ में जीवन गंवाने की बात मुझसे करता है, लेकिन तू अपने आप को देख। आज पटकार लगा रहे हैं, पटकार लगा करके ज्ञान उपदेश दे रहे हैं जड़ भरत जी महाराज। मुझसे इन्होंने प्रार्थना की कि मैं पालकी में लगकर उस बेचारे व्यक्ति की सहायता करूं। क्यों? क्योंकि उसको कष्ट हो रहा था। लेकिन तू अपने आप को देख, जो चार चार व्यक्तियों को तू कष्ट पहुंचा रहा है। स्थूल्यम काप्या विवाद आरास क्षंतव्यम कलिरीचरा निंद्रारतिर्मदा शून्यो देहिन जात ही में सदन। इस देह का बड़ा गुमान है तुझे। राजा का शरीर मिल गया तो क्या सोचता है? इस शरीर को तू अपने साथ ही लेकर के जाएगा जो चार चार लोगों को इसमें लगवा रखा है। तेरे भार को आज चार लोगों ने उठाया है, लेकिन जिस समय तू यहां से जाएगा तब ये तेरा भार, ये तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा। हाँ, यदि तुझे अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना है तो भगवान का भजन कर। जड़ भरत जी महाराज ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि अपने आप को बड़ा राजा कहता है। मद तेरे अंदर आ गया है, अहंकार तेरे मन में आ गया है कि तू राजा है। अरे भैया, तू कोई राजा वाजा नहीं है। मैं भी राजा था और तुझसे बड़ा राजा था। एक छत्र राजा था भरत जी महाराज। भारत में 3 भरत हुए। एक तो राम भगवान के वंश में आगे आप सुनेंगे वो हुए, एक ऋषभदेव जी महाराज के, और एक शकुंतला नंदन भरत। 3 भरतों की ये पावन दिव्य भूमि है, इसलिए अपने देश का नाम है भारत। बोल भारत माता की जय। अपने बारे में बताया कि तुम क्या राजा हो, तुमसे बड़ा राजा मैं था। भक्ति का साधन ढूंढने के लिए गया था, लेकिन एक मृग से प्रेम करने के कारण के कासत्वम निर्गुणा शर्मिम द्विजनाभिवोस्ति सूत्रमा कस्यामि कुतस इस्मिन् कस्मातं चेतनोत शुक्लः। हिरण के बच्चे से प्रेम करने के कारण, मोह करने के कारण मुझे राजा से हिरण बनना पड़ा। और अब जब जन्म लेकर के आया हूं तो ब्राह्मण कुल में भजन करने के लिए। आज जैसे ही महाराज उस रहुगण ने इतने सुंदर ज्ञान उपदेश को सुना, वो तो महाराज चरणों में गिर गया। कहने लगा, महाराज आप तो कोई भगवान का स्वरूप हो, आप तो साक्षात भगवान हो जो इतना सुंदर ज्ञान उपदेश दे रहे हो। बार बार क्षमा मांगने लगा वे राजा। और रहुगण ने जो ज्ञान उपदेश को सुना उसी समय पालकी का त्याग कर दिया, नगर का त्याग कर दिया, वहीं से सीधा वन के लिए चला गया। वो कहते हैं ना, करंट जो झटका जब लगता है, अब जैसे इस तार में करंट आ रहा हो, एक व्यक्ति ने इसको पकड़ रखा है, एक व्यक्ति ने इसको पकड़ रखा है, उसको बड़े आराम से झटका लग रहा है, वो झटके में हिल रहा है। दूसरा व्यक्ति आए, आकर के उसको तार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो केवल उस दूसरे व्यक्ति को स्पर्श कर दे जिसने तार को पकड़ रखा है, तो उसको अपने आप झटका लग जाएगा। अब जैसे एक को झटका लग रहा है, दूसरे को जरूरी नहीं कि वो भी तार ही पकड़े, वो बिना तार के अगर तार पकड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा तो उसे भी करंट लग जाएगा। एक नहीं, अगर 10 लोग उस व्यक्ति के साथ स्पर्श पा लें या उसको छू लें तो उनको बिना तार पकड़े करंट लग जाएगा। ऐसा ही भक्ति का करंट है। भक्ति का करंट ऐसा नहीं है कि सबको जाकर के भगवान को ही पकड़ना पड़े। एक संत के चरणों को पकड़ लो, क्योंकि वह संत मंझकर आता है, भगवान का भक्त पक कर आता है, पका हुआ भक्त बनकर आता है। और यदि उसके चरणों को व्यक्ति पकड़ ले तो जो करंट उनके अंदर विराजमान है वो करंट आपके अंदर भी आएगा।
तो आज जड़ भरत जी महाराज ने वही करंट दे दिया रघुगढ़ को, और रघुगढ़ गया भक्ति करने के लिए। और जड़ भरत जी महाराज का चरित्र यहाँ पर व्यास जी ने भागवत में वर्णित किया। बोल जड़ भरत जी महाराज जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे आगे नरकों का वर्णन किया गया। नरकों के बारे में बताया गया महाराज 27 प्रकार के नरक होते हैं। नरक का दर्शन व्यक्ति को जब करना पड़ता है जब व्यक्ति पाप करता है। आप सबको बताया भी था कि पाप प्रभावा नरकम त्रयाति। स्वाभाविक बात है यदि पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो महाराज ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। पाप क्या है? किसी को दुख पहुंचाना, किसी जीव की हत्या करना, किसी निर्दोष को महाराज कष्ट पहुंचाना। और महाराज किसी को भला बुरा बोलना भी पाप है। अगर किसी व्यक्ति से आपने कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया और उस व्यक्ति ने उस बात को अपने दिल से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, तो वो भी एक पाप है। पाप के प्रभाव से व्यक्ति को नरक जाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाएगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, महाराज वो नरक नहीं जाते, वो तो भगवान के धाम को जाते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा का वर्णन किया और बताया कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पांडित्य कार्य करके अपने जीवन यापन करते थे, घर का लालन पालन किया करते थे। लेकिन महाराज एक बार रास्ते में एक गणिका का दर्शन किया, और गणिका का दर्शन करके उनका मन उस गणिका पर लग गया। और जो आज गणिका पर मन लगा तो घर को उसी समय त्याग दिया, उस गणिका के साथ रहने लगे, गणिका का साथ प्रारंभ कर लिया। घर से अपने बच्चे इत्यादि पारिवारिक लोगों को छोड़ दिया, गणिका के साथ एक गांव में जाकर वास करना प्रारंभ। अब गणिका को तो धन भी बहुत चाहिए, धन की व्यवस्था कहां से हो? तो महाराज धन के लिए आज अजामिल ने लूट पाट करना प्रारंभ। ब्राह्मण से डाकू बन गया, अजामिल नाम के डाकू नाम से जाना गया, और नगर नगर जाकर के लोगों को मारता, मार करके उनका धन छीन लेता, बड़े पाप करता। लेकिन अगर पाप करने वाले व्यक्ति के भी जीवन में भगवान आ जाए, या उसके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। आज जिस गांव में अजामिल रहता है उसी गांव में एक संतों की मंडली आई, और संतों की मंडली महाराज भाव से कीर्तन करते हुए चले आ रही है। नारायण नारायण। खाली मत बैठे रहा करो आप सब लोग, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन भाव कैसा है। आज देखो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन, फिर 3 दिन और रह जाएंगे। हम आपसे ज्यादा दिन कहने नहीं आएंगे, और वो भी 3 घंटे 4 घंटे की कथा में कहते हैं ताली बजाया करो और गाया करो, क्योंकि भजन तो हिंदी में होता है। और अगर जितना भजन गा लोगे उतना ही भजन आपके साथ जाएगा। ध्रुव जी ने कहा था कि धनानि भौमौ पसवश्च गोष्ठी भार्या गृहे द्वार निधनम सतानाम। धनानि भौमौ, धन कितना भी हो, लाखों करोड़ों बैंक में पड़ा रह जाएगा, जमीन पर गड़ा है गड़ा रह जाएगा। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कोई मरता हो तो मरने वाले व्यक्ति का धन कूद उछल के निकल करके बाहर आता हो कि भैया मोय ले चल, मैं बैंक में पड़ा हुआ हूँ, मोय ले चल, मैं जमीन में गड़ा हुआ हूँ। सब गड़ा रह जाएगा और रखा रह जाएगा। आगे पसवश्च गोष्ठे, ये जो सानी करवे भाई तो ना भैंस गई है इनकी, ये भैंस गैया भी खूंटाते बंधे रह जाएंगे। जय जय। और जो 7 जन्मों की कसम खाती है, भार्या गृहे द्वार, वो भी कहां तक जाएगी? केवल घर की देरी तक। चन्नी बंधु शमशाने, ये भैया बंद चाचा ताऊ जो भी हैं, कहां तक? केवल शमशान तक।
और खूब साफ क्रीम पाउडर लगाते हैं अपने शरीर पर, तो ये शरीर भी नहीं जाता, ये कहाँ जाएगा? देहे चिताया, ये देह जो है वो भी केवल चिता तक जाएगी, जल करके राख हो जाएगी। तो ऊपर क्या जाएगा? पता है किसी को ऊपर क्या जाएगा? ऊपर केवल धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जितना धर्म कर लोगे, जितना भजन गा लोगे उतना, और जितना यहाँ भगवान के भजन में नाच लोगे उतना ही सब ऊपर जाएगा, संसार का कुछ संग नहीं जाएगा। इसलिए भाव से गाया भी करो, नाचा भी करो। क्योंकि कहा गया, कल पहले दिन एक बाबूजी कह रहे थे कि नाचना निषेध बताया है किसी ने, लेकिन शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है कि जिसके यहाँ पर भागवत होती है उसके पितर आकाश में बैठकर पता है क्या करते हैं? जिस समय उसके यहाँ भागवत होती है, आस्फोटयंती पितरा नित्यंती चा मुहुर मुहुर। जिस समय जैसे आज मास्टर साहब कथा करा रहे हैं, तो इनके पूर्वज है ना ऊपर नित्यंती माने ऊपर नाच रहे होंगे बड़ी जोर जोर से, चाहे आता हो कि नहीं, खूब नाच रहे होंगे इनके पूर्वज देवता खूब। तो आसपास के जैसे आप लोगों के और लोगों के देवता कह रहे होंगे भैया नाच क्यों रहे हो, तो वो भी बड़े अदब से कह रहे होंगे कि भैया मम ग्रहे वैष्णव जाता, आज मेरे घर में वैष्णव का जन्म हुआ है, भगवान के भक्त का जन्म हुआ है। वो देखो कितनी सुंदर भागवत की कथा करा रहा है, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो वहाँ पितर नाच रहे हैं, यहाँ आप लोग भाव से बोल वृंदावन बिहारी की श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये आपके बीच में आए हुए हैं तो आपके ही भैया बंद मामा, नाम क्या? इनका नाम है केरन सिंह। 4 साहब ही हैं आपके भैया बंदर, लेकिन हमारे मामा हैं। हमारा इनसे ताली बजाओ सब लोग इनके लिए। है तो आपके ही क्षेत्र के, आपके भैया बंदे, लेकिन हमने तो जब से मतलब वृंदावन जाने से पहले से ही हमारी माता जी को ये बहन मानते हैं। हर त्योहार पे कभी रक्षाबंधन पे राखी बंधवाते हैं और दीपावली इत्यादि पे टीका करवाते हैं। तो बड़ा ही कहीं भी कथा होती है तो आते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। कई कथाएं ऐसी होती है जिन्हें हम ठाकुर जी के प्रति करते हैं, तो वहां पर अपना सहयोग भी पूरा देते हैं। तो हमारे तो मामाए साहब आज आपके बीच में आए हैं, तो बहुत बहुत इनका स्वागत करेंगे हम भी, और व्यास मंच से खूब आशीर्वाद देंगे। आपके क्षेत्र में अच्छा नाम है इनका, दूध का काम है इनका, तो भैया दूध लिया करो तो इनके यहाँ से ले लिया करो। पनीर की और खोए की तो मशीनें चल रही हैं, खूब अच्छा काम चल रहा है खूब ठाकुर जी की कृपा से, और हम तो चाहेंगे और आगे बढ़ता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भाव से सब लोग, अकोला के भक्तों के अंदर भाव दिखाई नहीं दे रहा है, और जब यहाँ से हम लोग चले जाते हैं तब भाव दिखाते हैं सब लोग, फिर कहते हैं सब चली गई। रात को 11 बजे कहेंगे तब क्या वो वाले भजन चलाओ, तब आएंगे नाचने के लिए। अगर अब नाचना है तो भागवत में तैयारी करो, क्योंकि आज ठाकुर जी आने वाले हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अरे घुंघराले तेरे बाल है काले, सूरत है प्यारी, अरे घुंघराले तेरे बाल है काले, सूरत है प्यारी, ओ तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाली, तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाली। अरे घुंघराले तेरे बाल है काले, सूरत है प्यारी, घुंघराले तेरे बाल काले, सूरत है प्यारी, तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाली। हरि बोल। तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल कर डाली।
और जब से वो प्यार तेरी नैनों से मिली है नैन रातों को नींद आई दिन को बड़े नैन रातों को नींद आई अरे रातों को नींद आई अरे जब से वो प्यार तेरी नैनों से मिली है नैन रातों को नींद आई दिन को बड़े नैन रातों को नींद आई दिन को बड़े कोई कहे दीवानी मुझको कोई मतवारी कोई कहे दीवानी मुझको कोई मतवारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी हरि बोल तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी अरे घुंघराले तेरे बाल हैं काले सूरत है प्यारी घुंघराले तेरे बाल हैं काले सूरत है प्यारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी हरि बोल तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी अरे तेरी मेरी प्रीत का ही जग में है न्यारी न्यारी तू मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी प्यारी प्यारी तू है मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी प्यारी प्यारी तू मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी अरे तेरी मेरी प्रीत का ही जग में है न्यारी न्यारी तू मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी प्यारी प्यारी तू है मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी प्यारी प्यारी तू है मेरा प्यारा प्यारा मैं हूँ तेरी प्यारी प्यारी अरे प्रीति पुरानी मेरी जो में क्या बलिहारी प्रीति पुरानी जाऊं बलिहारी। अच्छा ये बताइए कौन कौन दीवाने बाकी हरि के दोनों हाथ ऊपर कहते हैं गुल गुलशन गुलजार हो जाता है और हाथ में उठाकर ताली बजाने से बेड़ा पार दोनों हाथ और तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी अरे घुंघराले तेरे बाल हैं काले सूरत है प्यारी घुंघराले तेरे बाल हैं काले सूरत है प्यारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल गरदारी तेरे गजरारे नैनों ने मैं तो पागल मेरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे आप सभी के सामने अभी पूज्य व्यास जी महाराज के पिता श्री का आगमन हुआ है। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और उनके साथ में गुप्ता जी भी हैं, बहुत ही अंबिका प्रसाद गुप्ता जी, बहुत ही धार्मिक सरल स्वभाव के हमारे गुप्ता जी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जय राधे, जय श्री श्याम। ये अंबिका प्रसाद गुप्ता जी हैं, ताली बजाकर सब लोग स्वागत करें। और हमारे बीच में साथ में उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ओमकार भगौर जी, आपके मलपुरा क्षेत्र से हैं। ताली बजाकर इनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।
बोली व्याजी महाराज की जय। बोली बाकी में हरिलाल की। आप हैं नेताजी और आपके भैया बंद, क्योंकि अकोला तो पूरी 4 बाटी है और आप श्री भी आपके भाई बंद हैं। और ये अमन हमारी बुआ जी का बेटा है, ये भी स्वागत करने पहली बार कथा में आया। वैसे तो पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही हैं इसकी। और पिंटू तोमर जी अर्जुन नगर से हैं, इनका भी कथाओं में बड़ा सहयोग रहता है। वैसे तो टाइम नहीं रहता, लेकिन कई कथा होती है ना, तो ले जाना और लाना आपका ही सहयोग रहता है। ले जाने और लाने में समय निकालते हैं, समय का दान देते हैं। ताली बजाओ सब लोग। इसलिए जैसे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, जय जय। ऐसे ही आपके व्यास जी के सारथी ये हैं। जय हो। और ये हैं व्यास जी के पिताजी, इनके लिए भी जोरदार ताली। जय हो। बोली बाकी भी हरिलाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। कथा कहाँ चल रही थी बताओ, बताओ। कथा सुन रहे हो ना आप लोग? तो इतने सारे लोग कथा सुनने आए हो, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ पर थे? सब अभी आए, इतनी देर से इतने लोग बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे ही भूलवे में नरक चले जाते, नरकन की कथा चल रही हैं। नरक बताए थे, नरकों की कथा चल रही है, उसी में अजामिल की कथा आ रही है साहब। कि अजामिल ने क्या किया था? डाकू था, बड़े पाप करता था, लेकिन उसके गांव में एक दिन आए संत भगवान आए और उसके नगर में भ्रमण करते हुए नारायण नाम को गाते हुए आए। और जब संतों ने महाराज आकर के गांव के चौराहे पर खड़े होकर एक व्यक्ति से पूछा, अब जैसे संतों की कोई मंडली आई, आपके गांव में भी आई, तो आपके गांव के किसी व्यक्ति से केवल एक चीज पूछेगी, भैया कि यहाँ पर सबसे धार्मिक व्यक्ति कौन है? धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है जो धर्म कर्म करता है, भगवान का भजन करता है? क्यों? क्योंकि संत की रुचि, संत को अगर किसी से प्रेम होता है तो वो भगवान के भक्त से। ऐसे ही उन संतों ने पूछा कि भैया हमारे गांव में सबसे ज्यादा बड़ा भक्त कौन है? तो उन संतों को देखकर एक मन चले व्यक्ति ने कह दिया, कि महाराज हमारे गांव में तो सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वो है अजामिल। अजामिल से बड़ा कोई भक्त नहीं है। कई कई ऐसे मनचले लोग होते हैं, भैया आप किसी से तुम उधर थोक में आकर के पूछो, भैया ये उधर थोक कौन सी जगह पे है, तो वो कह देगा भैया तुम तो बहुत ज्यादा आगे आ गए, अभी 2 किलोमीटर पीछे जाओ, फिर माते सीधी तरफ मुड़ जाइयो, आगे जाके आ जाओ उधर थोक। बहुत से ऐसे मनचले लोग होते हैं जो लोगों को रास्ता भटकाते हैं। आज ऐसे ही संतों की मंडली को एक मनचले ने भटका दिया कि भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़ा भक्त कोई है तो वो है अजामिल। गांव वाले भी जानते हैं कि डाकू है, वो कभी पूजा भूजा करता नहीं है और महाराज संतों से तो बड़ी नफरत करता है। आज जाकर के अजामिल के द्वार पर संतों ने बार बार नारायण नाम को गाया और कहा, कहाँ हो भक्त अजामिल, बाहर आओ। लेकिन महाराज घर पर अजामिल तो थे नहीं, वो गड़का घर पर विराजमान थी। वो निकल करके आई और उसने जैसे ही संतों को देखा मन में विचार करने लगी, अरे राम राम, वो तो अच्छा है कि घर पर अजामिल नहीं है, वरना इन्हें देख लेता तो महाराज नाराज होकर
जरूर इनको दंड देता, लेकिन महाराज आज उस गड़का ने चरणों में जाकर के संतों को प्रणाम किया। संतों से कहा आपका आगमन कैसे हुआ? बोले हम नगर भ्रमण कर रहे थे और आज रात्रि में हम इसी गांव में विश्राम करेंगे और हमने सुना है कि तुम्हारे गांव, इस गांव में सबसे अत्यधिक प्रिय भगवान का कोई भक्त है तो वो है तुम्हारे स्वामी। आज गड़का ने जैसे ही सुना, गड़का सुन करके महाराज मन में विचार करने लगी, न जाने कौन से भाग्य आज मेरे उदय हो गए जो मेरे दरवाजे पर संत आ गए। आज संतों को देख करके गड़का बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। लेकिन गड़का ने आज संतों से प्रार्थना की, महाराज मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि आपको अपने हाथ से बना करके खिला दूं, लेकिन हाँ मैं आपको सीरा दे सकती हूँ, कच्चा सामग्री दे सकती हूँ, आप अपने हाथ से बनाइए और आप पाइए। आज संतों ने भी कह दिया लाइए, और जैसे ही आज सीरा दिया संतों ने भगवान की प्रसादी को बनाया और प्रसादी को पा करके आज वहीं पर विश्राम किया। रात्रि में संत सो गए, अजामिल आया। अजामिल ने रात्रि में तो संतों से कुछ नहीं कहा, क्यों? क्योंकि गड़का से तो वो बहुत डरता है और गड़का ने इशारों में शांत कर दिया कि इन संतों से कुछ कहना मत। जैसे ही सुबह हुई, सुबह वह संत जाने लगे। जाने से पहले आज अजामिल के सामने जाकर के खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, महाराज धन्य हो गए आज आपके घर का भोजन ग्रहण करके। भगवान तो बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे। साधु वो होता है जो भगवान के पीछे भागता है और संत वो होते हैं भगवान जिनके पीछे भागते हैं। संत तो सब जानते हैं। आज संत समझ गए कि भैया इनके यहाँ कोई तो परेशानी है और आज इनके घर की प्रसादी हमने पाई है, चाहे भले ही इनने सीरा दिया है लेकिन आज इनका अन्न हमने खाया है। तो आज इस अजामिल को भी महाराज इसके पापों से जो दुख इसको मिलने वाले हैं उनका नाश कराना होगा और इसे भक्ति में लगाना। अजामिल के सामने जाकर के संत खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आपका भोजन करके हम प्रसन्न हो गए। सामने गड़का खड़ी हुई थी इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, शांत खड़ा हुआ है। कहने लगा ठीक है महाराज अच्छी बात है। बोले अब हम जाने वाले हैं। तो अजामिल ने प्रणाम किया, बोले अच्छी बात है जाने वाले हो, लेकिन आज संत ने कहा जाने से पहले हमारा एक कार्य और करिए आप। बोले क्या? बोले भोजन तो आपने दे ही दिया, अब हमें दक्षिणा और दे दो। भोजन की बात को तो सुना तो प्रसन्न रहा, लेकिन जो दक्षिणा की बात को सुना तो आज महाराज अब अपने क्रोध को नहीं रोक पाया। क्रोध को देखते हुए आज अजामिल महाराज हाथ में दौड़ कर गया और एक डंडा उठा करके ले आया। बोले क्या चाहिए? बोले दक्षिणा चाहिए, बताओ कितनी चाहिए। आज गड़का आंख दिखा रही है, अजामिल बार बार समझ रहा है, लेकिन संतों ने कहा भैया तुम ये मत सोचो कि हमें पैसे की दक्षिणा चाहिए, हमें तो एक दक्षिणा चाहिए, तुमसे एक वचन चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें पता है कि तुम्हारे यहाँ पर अब 10वां पुत्र होने वाला है और तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस ये हमारे कहने की कर दो, ये दक्षिणा हमको दे दो तो हम प्रसन्न हैं। तो गड़का सामने खड़ी थी, डंडे को नीचे पटक दिया, हाथ जोड़ करके कह दिया ठीक है महाराज हम रख लेंगे नारायण नाम। संत चले गए और आज जैसे ही समय आया, समय आने पर अजामिल के यहाँ 10वें पुत्र ने जन्म लिया तो आज अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रख दिया, गड़का ने रखवा दिया। आज नारायण नाम रखने के बाद घर में व्यक्ति की एक विशेषता रहती है, घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको सब प्रेम करते हैं, जो सबसे छोटा होगा उसको प्रेम अत्यधिक मिलता है। आज सबसे छोटा है महाराज नारायण 10वां पुत्र, तो अब तो महाराज अजामिल का मन लग गया है अपने 10वें पुत्र में। अब तो खाना खाते समय बेटा नारायण, सोते समय बेटा नारायण, कहाँ है बेटा नारायण, नारायण मेरे पास आ जा। अब तो महाराज नारायण नाम को ऐसे गाता है कि दिन दिन में 108 बार भगवान के नाम की माला कर लेता है।
लेकिन महाराज उसके जीवन में जब उसका अंत समय आया, अंतिम समय में जब उसने पाप किए थे तो पाप के प्रभाव से यम के दूत उसको लेने आए और यम के दूतों को आते हुए देखा तो महाराज उसे किसी और का नाम याद नहीं आया, अपने बच्चे को सामने देख रहा था। दूरे क्रीडा नमात्मानं पुत्रम नारायणायं प्लाप्ने वितेन स्वीराध्यो राजद्वा कुलेन्द्रिया। आज पुत्र को दूर खेलते हुए देखा, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, बेटा नारायण मुझे बचा, हे नारायण मुझे बचा। आज जैसे ही नारायण नारायण नाम को चिल्लाया तो यम के दूत देख रहे हैं, भैया ये किसको बुला रहा है, दूर खेलते हुए बेटे को बुला रहा है। लेकिन जो नारायण नाम को इसने मृत्यु के समय पुकारा तो अंतिम मति आशा गति दौड़कर भगवान विष्णु के पास आ गए।